बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी वाले मैन से वुमेन सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट हो जाती हैं और खुद को उन्हें चेस करने से रोक ही नहीं पाती हैं। बट आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैस्कुलिन होने का मतलब होता है गुस्सा करना, पावरफुल होना, अपनी पावर को शो करना और कह सकते हैं रिलेशनशिप में डोमिनेट करना। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, मैस्कुलिन होने का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। मैस्कुलिनिटी और भी बहुत सारी चीज़ों से बिल्ड होती है। और अगर आप एक लड़की हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ, अपने कज़न के साथ या फिर कहते हैं फैमिली मेंबर, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, उसमें भी ये क्वालिटीज को नोट कर सकते हो और जान सकते हो कि क्या वाकई में जो आपके लाइफ में मर्द है वो एक हाई वैल्यू मैन, एक मैस्कुलिन मैन है भी या फिर नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंस की ऐसी 6 मैस्कुलिन हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूं जो अगर एक लड़की एक लड़के में देख लेती है ना, तो खुद को उसके पीछे जाने से रोक ही नहीं पाती है, मतलब पूरी तरीके से दीवानी बन जाती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इजीली इन्हें अपनी लाइफ में बिल्ड भी कर पाओगे और बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन बन पाओगे, जिसे कहते हैं ना मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो इसे अपने एक दोस्त के साथ जरूर से शेयर कर देना क्योंकि उसकी भी तो हेल्प होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन 6 मैस्कुलिन हैबिट्स के बारे में। देखिए, मैस्कुलिन होने का मतलब सिर्फ आपकी बॉडी या फिर मसल्स से नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर आपकी ओवरऑल वाइब, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, माइंडसेट सब कुछ ही शामिल होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैस्कुलिन एनर्जी होती क्या है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब होता है क्लियरिटी और डिसाइसिवनेस। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी है, आपको पता है कि किधर जाना है और डिसीजन लेना आपको आता है। आप कभी भी डिसीजन लेने में घबराते नहीं हो। लीडरशिप और कंट्रोल, आप लीड करते हो चीज़ों को, मतलब पूरी सिचुएशन को संभालना जानते हो और आप पूरी तरीके से कंट्रोल में रहते हो, बहुत ही ज़्यादा काम रहते हो। पर्पस ड्रिवन लिविंग, मतलब लाइफ को जीने के लिए आपके पास एक पर्पस होता है। नॉन रिएक्टिवनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशंस के हावी होने पर भी कभी भी आपके डिसीजंस बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं। हमेशा आप सोच समझ कर ही निर्णय लेते हो, मतलब किसी भी सिचुएशन के अंदर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब होने पर भी कभी भी आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते हो, बल्कि कुछ टाइम लेते हो, कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्ड करते हो, ना कि रिएक्ट करते हो। हर सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा काम रहते हो, जहाँ पर आप जिसे कह सकते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी को इमिट करते हो। और यही एनर्जी लड़कियों को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है, वो आपके पीछे खींची हुई चली आती हैं। इसीलिए आपने नोट करा होगा कि कई सारी मूवीज़ में जहाँ पर जैसे कि जेम्स बॉन्ड, टॉम क्रूज की मूवी हो गई या फिर और भी सुपरस्टार्स की मूवी, उनका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उनकी तरफ कोई भी लड़की हो गई वो खींची चली आती है। वो इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर मैस्कुलिनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसे आप कैसे डेवलप करोगे, आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ। सबसे पहली मैस्कुलिन हैबिट है मिशन ड्रिवन लाइफ। आप गोल ओरिएंटेड बनो। मैस्कुलिन एनर्जी का बिगेस्ट सोर्स होता है क्लियर डायरेक्शन इन लाइफ। आपको एक पाथ देखना होगा। आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपको एक गोल पर पूरी तरीके से पैशन के साथ उसे परस्यू करके चलना होगा। यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। जब तक एक लड़की की लाइफ में कोई पर्पस नहीं है ना, वो एक मैस्कुलिन मैन बन ही नहीं सकता है। उसकी मैस्कुलिनिटी का लेवल हमेशा लो ही रहेगा। क्योंकि आप सिंपल सी चीज़ समझो, जब आप बहुत सारे डायरेक्शन में एक साथ काम कर रहे होते हो ना, तो किसी भी डायरेक्शन में आपको उतने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। आप थोड़ी एनर्जी कहीं उसमें डाल दे रहे हो, कहीं राइटिंग कर लेते हो, कहीं कंटेंट क्रिएट करने लग जाते हो, कहीं जिम करने लग जाते हो, कहीं कुछ कर रहे हो, मतलब सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाह रहे हो। सोच रहे हो कि एकदम से सब कुछ ही अचीव कर लूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको एक गोल डिसाइड करना होगा, उसी पर अपना दिन रात झोंक देना होगा, उसी में अपनी सारी एनर्जी डाल देनी होगी। उसी एनर्जी से आपके अंदर जो होता है ना मैस्कुलिन पावर बढ़ेगी। और जब एक बंदा, कोई भी इंसान एक ही गोल पर फोकस्ड होता है ना, उसी में अपनी सारी एनर्जी डाल रहा होता है, उसी में अपना टैलेंट, उसी में अपना सारा टाइम, उसी से वो पैसा बना पाता है। और जितना ज़्यादा पैसा बनाता है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उतना ज़्यादा उसका ऑरा मजबूत होता है, पावरफुल बनता है और उतना ज़्यादा उसके अंदर जिसे कहते हैं ना कि मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ती चली जाती है, जिससे कि लड़कियां सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ना, सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट होती हैं। मेन पॉइंट यही है कि अपनी एनर्जी को स्टोर करना सीखो, एक डायरेक्शन में रिलीज करना सीखो और गोल ओरिएंटेड बनो। अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप अपनी लाइफ में एक मिशन तैयार कर सकते हो। आपको जो भी काम करना है ना, जो भी आपका गोल है, उसके अराउंड डेली एक्शंस लेने पड़ेंगे। इसीलिए आप एक रूटीन बना लो, मतलब जर्नलिंग करना शुरू कर दो या फिर कह सकते हैं कि 30 मिनट्स के अंदर ही अपना डे पूरा डिसाइड कर लो कि किस किस काम में मैं कितनी एनर्जी देने वाला हूँ, कितना टाइम देने वाला हूँ। पूरी तरीके से डेडलाइन सेट कर लो कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि किस काम में मैं कितना टाइम दे रहा हूँ या फिर कितनी एनर्जी झोंक रहा हूँ, तब तक उतने रिजल्ट्स आप नहीं निकाल पाओगे। और फालतू के कामों में जहाँ 2 मिनट में वो काम हो सकता है, वहाँ आधा घंटा देते रहोगे। और स्क्रोलिंग वगैरह हो गया, नेट चलाना हो गया, पॉर्न देखना हो गया, मास्टरबेशन,
ये सारी चीज़ें तो समझ लो मैस्कुलिनिटी किल करती हैं। ये पूरी तरीके से आपको एक मर्द की जगह एक बच्चे से भी नीचे गिरा देंगी, मतलब आपका लेवल बहुत ही खत्म कर देंगी। ये बिल्कुल ही बंद कर देना है। और 1 आवर के लिए कम से कम जो भी आप स्किल सीखना चाहते हो, आप गिटार सीखना चाहते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ भी कॉलेज का काम करना, मतलब कुछ भी आप बेटर करना चाह रहे हो, उसके ऊपर अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए 1 घंटा अपनी स्किल्स पर काम करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, नीड है उसकी, ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट है समझ लो। अगर नहीं करते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, ना ही आपकी लाइफ में मिशन क्रिएट होगा। और 1 घंटा कम से कम अपनी बॉडी पे डेली किसी भी तरीके की एक्टिविटी जिससे कि आपकी बॉडी से पसीना निकले, जिसे कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो, उसके लिए आपको जरूर से ही करना है। जितना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया होगा, आपकी बॉडी से स्वेट रिलीज होगा, यहाँ पर जिसे कहते हैं ब्लड जाएगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड भी अच्छे से वर्क करेगा, आप फोकस्ड रह पाओगे। तो 1 घंटा बॉडी पे, 1 घंटा अपने स्किल्स पे और 30 मिनट जर्नलिंग के लिए अपने दिन को स्केड्यूल करने के लिए जरूर से ही देना है। फिर देखना कैसे आप मैस्कुलिन एनर्जी को डेवलप करते हो और एक मिशन ओरिएंटेड लाइफ को जीते हो। जब आप हर दिन अपने मिशन के लिए काम करोगे ना, मिशन के लिए जियोगे ना, तो आपका ऑरा, आपकी एनर्जी और आपका डायरेक्शन, माइंडसेट सब कुछ ही अलग लेवल पर चला जाएगा। और जो भी आपके पास आएगा ना, जो भी आपसे मिलेगा, उसे महसूस हो जाएगा कि वाकई में कुछ अलग कर रहा है, इसकी लाइफ में कुछ अलग है। सेकंड हैबिट है इमोशनल कंट्रोल। ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी हैबिट है, मैं मानता हूँ हर वीडियो में लगभग इसकी बात करी जाती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिर भी आप सुन लेते हो, इस पर काम नहीं करते हो, इसीलिए आप अभी तक खुद को वीक बनाए हुए हो। जब तक आप वीक बने रहोगे ना, तो मैस्कुलिन एनर्जी तो आ ही नहीं सकती है, उसे कैसे बढ़ा सकते हो। तो अब से आपको अपने इमोशंस को यूज करना सीखना पड़ेगा। अभी तक इमोशंस आप अपने अगेंस्ट यूज कर रहे थे, उससे आपका लॉस हो रहा था, आपका नुकसान हो रहा था। जब आपको गुस्सा आ रहा था तो आप गुस्सा कर दे रहे थे, किसी पर चिल्ला दे रहे थे, रोना आ रहा था रो दे रहे थे। बट अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इमोशंस का स्लेव नहीं बनना है, इमोशंस का गुलाम नहीं बनना है। आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को अपने फायदे के लिए यूज करना है। जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा हो ना, तो आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, जिसे करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा हो, तब आपको कोई ऐसा काम करना है जिसको करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जिसे करने से आपको इंस्टेंट डोपामाइन स्पाइक मिलता है। ऐसा काम मत करना कि जैसे पॉर्न वीडियो देखने लगे, ऐसा कुछ मत करना। बट ऐसा कोई काम करो जो आप रेगुलर करते आ रहे हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। किसी दोस्त से भी आप चाहें तो बात कर सकते हो, बट ऐसा जब ही करना है जब आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा हो, अपसेट फील हो रहा हो। अच्छा फील हो रहा है तो हार्ड काम ही करना है। इससे देखना कि इमोशंस का यूज़ करके कैसे आप जल्दी से जल्दी काम को निपटा पाओगे, कैसे आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, इमोशंस की वजह से उसे आप बढ़ा पाओगे। इमोशनल कंट्रोल हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज 3 सेकंड पॉज रूल का यूज करो। यानी कि जब भी आप कोई बात बोल रहे हो ना, तो आपको 3 सेकंड का पॉज लेना है। अब हर बात के बीच में अगर आप 3 सेकंड का पॉज लेने लग गए तो आप काफी ज्यादा फेक दिखोगे और लोग बहुत जल्दी आपसे इरिटेट हो जाएंगे। तो आपको हर बात के बीच में नहीं, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हो, किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, कहीं पर अपना इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा जमाना चाहते हो, पावरफुल दिखना चाहते हो, तो आपको 3 सेकंड तक रुककर सामने वाले की आईज में डायरेक्टली देखकर पॉज लेकर बोलना है। इससे क्या होता है, आपकी आवाज जो बात होती है ना, उसका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वो वाकई में ऐसा लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला है और इंपॉर्टेंट बात ही बोलेगा। और साथ ही आपका जो ऑरा होता है डोमिनेटिव दिखता है और आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नजर आते हो और आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है। सेकंड चीज जो आपको करनी है, ब्रीथ लाइक ए लीडर। ये एक इंस्टेंट कंट्रोल ट्रिक है। जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा हार्मोन्स हावी हो रहे हो ना, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो या फिर स्ट्रेस हो रहा हो, तो आपको अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। इससे ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे। आपको 4-7-8 रूल का यूज़ करना है। यानी कि 4 सेकंड्स के लिए आपको इनहेल करना है, 7 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है और 8 सेकंड्स के लिए आपको एक्सहेल करना है। ये जो नेवी सील्स होते हैं ना, जब वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पैनिक सिचुएशन होती है, तो वो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं और तुरंत से अपने कंट्रोल, जिसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल, पा लेते हैं। और ये चीज़ आपको 3 बार करनी है, तभी जाके आपको इसका इफेक्ट तुरंत से ही दिखेगा। तीसरी हैबिट है नॉन रिएक्टिवनेस। ये मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक सुपर पावर की तरह होती है। मतलब आपको अब रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। और रिस्पॉन्ड करने के लिए आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो अगर कोई लड़का अपने अंदर बिल्ड कर लेता है ना, तो उस लड़के को एक मर्द बनने में कुछ ही पल लगेंगे और वो बहुत ही जल्दी खुद की एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर सकता है। मैंने बोला ना सुपर पावर है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने अंदर नॉन रिएक्टिवनेस को डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, सेल्फ टॉक पावर। आपको मैं किंग हूं मोड को ओपन करना होगा।
यानी कि जब भी कोई आपके इमोशंस का बटन दबाए ना, आपको गुस्सा दिलाने की, रुलाने की या फिर एकदम से जिसे कहते हैं चिड़चिड़ापन पैदा करने की कोशिश करे, गाली दे, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से बोलना है कि मैं उसके मूड का स्लेव नहीं हूँ। यानी कि मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूँ कि वो मुझे गाली दे देगा, मुझे कुछ उल्टा भला बुरा बोल देगा, मेरी बुराई कर देगा तो मैं एकदम से गुस्सा करने लगूंगा, एकदम से पागल हो जाऊंगा, अपने आप को दुखी करूंगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में हूँ, अपने थॉट्स का, इमोशंस का, फीलिंग्स का मालिक हूँ। आई एम किंग, मैं किंग हूँ। अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाओ, किस वजह से आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अपने 3 ट्रिगर्स को लिखो, यानी कि सीन करके छोड़ देती, फ्रेंड जोन कर रखा है, किसी और से बात कर रही हो, इस बात को सोचकर आपको गुस्सा आता है, या फिर लेट रिप्लाईज की वजह से। इन तीनों ही चीज़ों को लिखो और उसके सामने आपको सॉल्यूशन लिखना है कि अगली बार अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तुरंत से रिएक्ट करने की वजह से पहले सोचूंगा, खुद को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस चीज़ को लिखो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा बल्कि खुद को कंट्रोल करूंगा, काम रहूंगा, उसके बारे में लिखो, तभी इसका प्रैक्टिकली सॉल्यूशन हो पाएगा। तीसरी चीज है कोल्ड शावर प्लस जिम इक्वल टू कंट्रोल ट्रेनिंग। कोल्ड शावर का मतलब होता है आप अपने डिस्कम्फर्ट को फेस करना सीखते हो, वो भी बिना रिएक्ट करे। ये भी आपको नॉन रिएक्टिव बनाता है। और जिम ट्रेनिंग करने का मतलब भी यही होता है कि आप पेन में भी फोकस करना सीखते हो, जो कि आपको नॉन रिएक्टिव बनाता है। दोनों ही जगह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी वजह से आप नॉन रिएक्टिव बनते जाते हो। सच में ये मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने के लिए एक सुपर पावर की तरह ही काम करता है। अगर आप वाकई में नॉन रिएक्टिवनेस को अपने अंदर डेवलप कर लेते हो ना, कि मैं तुरंत से रिएक्ट नहीं करता हूँ, किसी का मैसेज आ गया, किसी ने मुझे गाली दे दी, तो मैं उस पर सोचता हूँ कि क्या गलती रही होगी, या फिर मुझे रिएक्ट करना ही नहीं, अपना समय क्यों बर्बाद करूँ। तो वाकई में आप अपनी मैस्कुलिनिटी को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो और पावरफुल दिख सकते हो। 4th हैबिट है काम, डोमिनेटिव और स्ट्रॉन्ग ऑरा। आप जिस भी रूम में एंटर करते हो, लोग ऑटोमेटिकली आपको नोटिस करते हैं। आप जल्दी नहीं बोलते हो बल्कि कॉन्फिडेंटली बोलते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, डोमिनेटिव होता है। आप बिना लाउड हुए सिचुएशन को पूरी तरीके से डोमिनेट करते हो और यही साइलेंट मैस्कुलिनिटी होती है। बट सवाल ये आता है कि आप कैसे एक डोमिनेटिव और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ और आप बिल्ड कर सकते हो, रियलिटी में खुद को वैसा बना सकते हो। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 6 सिंपल स्टेप्स के बारे में बता दिया है, जिनको अपनी रियल लाइफ में आप फॉलो करके इजीली अपने ऑरा को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिव बना सकते हो, जिससे कि बिना कुछ बोले सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी और पूरी तरीके से आप डोमिनेट कर पाओगे, पूरी तरीके से लीड कर पाओगे। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी वाइब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी ना कि लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इससे पंगा लेना तो बेवकूफ़ी है, अगर इससे पंगा लेता हूं तो ये तो फोड़ कर रख देगा। अब मैं आपको कुछ अफर्मेशंस के बारे में बताता हूं, जिन्हें मैं भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता हूं, जिनसे कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। आपको मिरर में देखकर आई कॉन्टैक्ट करके खुद से बहुत तेज से लाउडली ये बोलना है कि मैं पूरी तरीके से काम हूँ, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में हूँ, मुझे किसी के भी रिएक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद ही एक रिएक्शन हूँ। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग मेरे ऑरा से, मेरी वाइब से ही डरते हैं, वो पावर को महसूस करते हैं। मेरी प्रेजेंस ही मेरी पावर है। 5th हैबिट है फिजिकल अपीयरेंस। आपको मैस्कुलिनिटी बढ़ाने के लिए फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, अपनी नेक पे वर्क करो। आपने नोटिस किया होगा जो लोग बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन होते हैं ना, एक जो लड़का होता है नॉर्मल सा और एक मर्द होता है, मैस्कुलिन मैन होता है, उसकी नेक काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर सी दिखती है। जहाँ पर जो लड़कियाँ होती है ना, उनकी नेक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सी, काफ़ी ज़्यादा पतली सी होती है। ऑल्दो मेरी नेक भी इतनी ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं दिखती है, मैंने उस पर इतना ज़्यादा वर्क नहीं करा है, बट मैं करूँगा। आपको अपनी नेक पर बहुत ही ज़्यादा वर्क करना है। होता है ज़्यादातर लोग मिस ही कर देते हैं, बट जब भी आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, तो अपनी नेक पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो। नेक आपके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन बनाती है और काफ़ी ज़्यादा आपको जैसे कहते हैं ना कि एक मैनली दिखाती है, मैनली वाइब देती है। सेकंड चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है, अपने शोल्डर्स पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गर्ल्स जो होती हैं वो सबसे पहले एक लड़के के अंदर उसके शोल्डर्स को ही नोट करती हैं, और जितने ज़्यादा वाइड और चौड़े शोल्डर्स होते हैं ना, जितना ज़्यादा आप इन्हें चौड़ा करके रखते हो, ओपन करके रखते हो, उस पर वर्क किया होता है आपने, कट्स होते हैं, उतना ही ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल और पावरफुल नज़र आते हो। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने शोल्डर्स पर वर्क करो। और थर्ड चीज़ है आपकी जो बॉडी फैट होता है ना, और कोर स्ट्रेंथ होती है, बॉडी फैट आपको बहुत ज़्यादा कम रखना है, जितना ज़्यादा हो सके। उससे क्या होता है, आपका जो फेस स्ट्रक्चर होता है ना, वो निखर कर आता है, आपकी जॉ लाइन भी परफेक्ट तरीके से बाहर आती है, और पूरी तरीके से आपका फेस लो फैट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निखर कर आता है। इसलिए बॉडी फैट ज़्यादा कम रखने की कोशिश करो। आपको समझ आ रहा होगा कि मोटे हो गए तो गोलू सा चेहरा अजीब सा लगेगा, मैस्कुलिनिटी हटी जाएगी, ठीक है। और कोर स्ट्रेंथ पर काम करो, क्योंकि जो कोर स्ट्रेंथ होती है ना, जैसे कि एब्डोमिनल्स पर आप काम कर रहे हो और प्लैंक वगैरह कर रहे हो,
माउंटेन क्लाइमर्स, ये सारी चीज़ों को करने से आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे कि आपकी सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा बेटर होती है। वही लड़कियों को चाहिए होता है और लड़कों को भी शायद वही चाहिए होता है, जिससे की वजह वो जिसे कहते हैं स्टेमिना की कमी होती है। इसीलिए आप अपनी कोर स्ट्रेंथ पर ज़्यादा ध्यान दो। और चीज़ें आपकी फोर आर्म्स, जो कि आपको एक सेक्सी और मैस्कुलिन लुक देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बाइसेप पे तो बहुत ही ज़्यादा काम कर लेते हैं, बाइसेप तो फूली हुई होती हैं, ट्राइसेप भी अच्छी खासी शेप में होती हैं, बट हमारी फोर आर्म्स पर हम इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पतली सी लगती हैं, अजीब सी लगती हैं। बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डेडिकेटेडली 2-3 एक्सरसाइज हर पार्ट में डेली, अगर आप वर्कआउट करते हो, वीक में 3 टाइम्स करते हो, तो हर बार ही आपको फोर आर्म्स के लिए जरूर से 2-3 एक्सरसाइज जरूर से ही करनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी फोर आर्म्स मैस्कुलिन होंगे ना, वो गर्ल्स के लिए उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। और जितना आप स्लीव्स को ऊपर करके रखते हो, अब तो गर्मियाँ हैं, ऊपर ही रखोगे टी शर्ट वगैरह में, तो जितना ज़्यादा वेन्स चमकती है ना, उतना ही ज़्यादा आपकी फोर आर्म्स निखर कर आती हैं, उतना ज़्यादा आप बेटर दिखते हो, मैस्कुलिन दिखते हो। ये आपको मैस्कुलिन दिखाने में एक बिग पार्ट होता है। तो अपनी फोर आर्म्स पे और अपनी नेक पे और कहते हैं शोल्डर्स पर और ज़्यादा से ज़्यादा जिसे कहते हैं अपनी बैक पर, इन चीज़ों पे खास करके ध्यान रखो। लेग डे भी स्किप मत कर देना। ऐसा नहीं कि इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, लेग डे स्किप कर दिया, लेग डे भी साथ के साथ चलेगा, बट इन चीज़ों पे जो बॉडी पार्ट मैंने बताया, इन पे खास करके ध्यान रखो। अब 6th और लास्ट हैबिट है ड्रेसिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है। अब आप कोई बच्चे नहीं रहे हो कि कुछ भी पहन लिया, किसी भी तरीके से कपड़ों को कैरी करके चल रहे हो, कैसे भी कपड़े पहन रहे हो, किसी भी कलर के पहन रहे हो। अब आपको ध्यान देना होगा, अपना एक यूनिक स्टाइल डेवलप करना होगा और उन्हीं कपड़ों को पहनना होगा जो एक्चुअल में आपकी बॉडी को सूट कर रहे हैं। सूट करने का मतलब बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और फैंसी कपड़ों को नहीं पहनना है, ज़ारा के कपड़ों को नहीं पहनना है, नहीं, बल्कि वो लूज नहीं होने चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी से मांग कर आप बहुत बड़े भिखारी हो, आपने जैसे तैसे मांग कर पहन रखे हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। और ज़्यादातर मिक्स वाले कलर वाले कपड़े पहनोगे, रंग बिरंगे कपड़े पहनोगे, तो आप जोकर ही नज़र आओगे। आपको ज़्यादातर डार्क टोन्स वाले कपड़े पहनने, लाइक प्रीमियम कलर्स होते हैं ना, जो कि नेवी, ग्रे, वाइट, ब्लैक, इसी तरीके से आपको कलर चूज़ करना है। जिसे कहते हैं डार्क ग्रीन हो गया, ऑलिव हो गया। इन कलर्स की वजह से आपको लेकर लोगों के दिमाग में एक मिस्ट्री क्रिएट होती है और ये आपको एक सिंसियर और प्रीमियम लुक देते हैं। आपके रिस्ट में वॉच, आपके पास वॉलेट और बेल्ट, ये चीज़ें जरूर से होनी चाहिए। और शूज़ के अंदर सॉक्स जरूर से ही पहननी है। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो आप अवॉइड कर सकते हो, बट अगर ऐसा नहीं है तो वो चीज़ आपको जरूर से ही करनी है। फिलहाल तो गर्मी हो रही है, तो आप सैंडल्स या फिर स्लीपर्स को भी ट्राई कर सकते हो। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैस्कुलिन होने का मतलब सिर्फ आपके लुक्स से नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, बहुत ज़्यादा आपकी जॉ लाइन शार्प है, या फिर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हुए भी आप लो मैस्कुलिन मैन में आ सकते हो। मैस्कुलिनिटी का मतलब आपके ओवरऑल वाइब से होता है, आपकी प्रेजेंस क्या है, आप किस तरीके से खुद को कैरी करके चलते हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, कितना बड़ा गोल आपकी लाइफ में है, कितने बड़े मिशन के ना आप काम कर रहे हो, डेली खुद को खपाते हो, डेली काम करते हो, आपके जिसे कहते हैं बॉडी वर्कआउट करते हो, पसीना निकालते हो। इन सारी चीज़ों से आपकी एनर्जी डेवलप होती है, आपका ऑरा डेवलप होता है, उसी से मैस्कुलिनिटी निकल कर आती है। थोड़ी सी बियर्ड होने से, अच्छा फेस लुक होने से मैस्कुलिनिटी नहीं बनती है। तो जो चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई है ना, 6 हैबिट्स, अगर आप इन्हें अपनी रियल लाइफ में फॉलो कर लेते हो तो वाकई में आप अपनी मैस्कुलिनिटी को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बट मुझे पता है आप फॉलो तो करोगे नहीं, वीडियो पूरा देख लिया, बस वीडियो को छोड़कर चले जाओगे। बट यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर 6 ऐसे साइंस भी होते हैं जो कि आपको मैस्कुलिन बना सकते हैं। इजी वे में आप मैस्कुलिन बन सकते हो, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं। उस पर क्लिक करके इस वीडियो को अभी देख लो। तो मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।